हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के 10वें वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम एथेनॉल तथा एथेनोइक के बारे में समझेंगे। ये दो कार्बनिक यौगिक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो डाला है। एथेनॉल और एथेनोइक के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एथेनॉल क्या है? एक तरह की शराब है। ये शराब 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 नहीं, शराब पीने वाली, ड्रिंक करने वाली। और एथेनोइक क्या है? एथेनोइक एक तरह का सिरका है जिसे हम अचार बनाने में यूज़ करते हैं। और एथेनॉल एक शराब है। ये एक शराब की तरह होती है। और ये एथेनोइक अम्ल जो यौगिक है, ये एक सिरके की तरह होता है जिसका हम अचार बनाने में यूज़ करते हैं। तो मैंने आपका इसका ओवरव्यू बता दिया। तो पहले हम एथेनॉल के बारे में समझेंगे कि एथेनॉल होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका यूज़ कैसे कैसे होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। फिर हम एथेनोइक अम्ल के बारे में समझेंगे कि एथेनोइक अम्ल सिरका होता है, बट इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में जो है हम समझेंगे। तो देखते हैं, पहले देखेंगे एथेनॉल। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3CH2OH होता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। ये हो या ये हो, बात एक ही रहेगी। समझ गए? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3CH2OH होता है। इसे सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं, यानी कि जो एथेनॉल होता है उसे अल्कोहल भी कहा जाता है, अल्कोहल। और इसका यूज़ जो होता है सबसे ज़्यादा वो शराब बनाने में होता है। ड्रिंक करने वाली जो शराब होती है उसको बनाने में एथेनॉल का यूज़ होता है। समझ गए? इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और इसे अल्कोहल भी कहा जाता है। समझ गए? अब देखते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। C2 है तो C हो गए 2, H5 है तो H5H बना दीजिए, ये 5 और OH है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें? अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ गए? अब तो ये सब सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है ऐसे करके जुड़ जाएंगे। समझ गए? तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कुछ, जैसे कि बना हुआ है, इसकी संरचना बनी हुई है नीचे। समझ गए? अब देखिए, एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल। एथेनॉल को ये जो यौगिक है इसको एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल शराब का मुख्य अवयव है। ये मैंने क्या बताया कि एथेनॉल जो होता है उसका यूज़ शराब बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में। समझ गए? एथेनॉल शराब का मुख्य अवयव है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, यानी कि शराब की आत्मा। जो शराब होती है उसकी आत्मा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मुख्य अवयव है। इसके बिना जो है आपकी दारू जो है या शराब जो है वो बन नहीं सकती। समझ गए? एथेनॉल क्या होता है, ओवरव्यू समझ गए। इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। उसकी संरचना इस तरह की होती है, कुछ समझ गए। और ये शराब का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। वाइन का मतलब होता है शराब, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। समझ गए? अब हम एथेनॉल के कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में समझेंगे, यानी कि फिजिकल इसके जो कुछ गुणधर्म हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि आप जानते ही हैं जो बोतल में शराब आती है, जो मतलब होती है, कई गाँव में जो पीते हैं उनसे पूछ कर देख लेना, जो शराब होती है वो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में ही रहती है। समझ गए आप? जो शराब होती है वो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में ही रहती है। पहला गुणधर्म ये हो गया। और दूसरा है, इसमें एक विशेष गंध होती है, यानी कि इसमें से एक विशेष स्मेल आती है। स्मेल आप जानते होंगे कि दारू जो फैक्ट्री वगैरह होती है दारू बनाने की, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो इसमें से क्या आती है कि स्मेल आती है, और यह क्या है, द्रव अवस्था में रहती है सामान्यतः पर। और इसमें से दूसरा है इसका गुणधर्म कि इसमें से गंदी स्मेल आती है। पहला यह है कि द्रव अवस्था में रहती है। तो आगे देखिए, एथेनॉल ज्वलनशील होता है, ये इसका तीसरा भौतिक गुणधर्म है। एथेनॉल ज्वलनशील होता है, यानी कि जो शुद्ध एथेनॉल होता है, जो शुद्ध शराब होती है आपकी, वह एकदम आग पकड़ लेती है। जरा सी उसे चिंगारी दिखाई जाए और वो एकदम से जो है आग पकड़ लेती है। ऐसे ही एथेनॉल है, मतलब जो शुद्ध एथेनॉल होता है वो एकदम से जलने लगता है, जरा सी आग से ही वो जलने लगता है, यानी कि ज्वलनशील होता है, एकदम आग पकड़ लेता है। तो ये एथेनॉल के आपने 3 भौतिक गुणधर्म समझ लिए। अब देखते हैं इसके वैसे गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। इसके एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक तो आप समझ गए कि इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है, यह कमरे के ताप पर द्रव रहता है, ये ज्वलनशील होता है, यानी कि आग पकड़ लेता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म, यानी कि एथेनॉल किस किस चीज़ से कैसे कैसे रिएक्शन करता है, क्या क्या आगे वो बनाता है। तो देखिए, एथेनॉल के हम 2 ही रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। पहला देखेंगे कि एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट
नहीं, खाली सोडियम के साथ, यानी कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है जो कि एक धातु है, तो क्या अपना वो दिखाता है आगे, क्या प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरे में समझेंगे कि जब एथेनॉल H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वह आगे क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो एथेनॉल के हम दो ही रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। पहले में देखेंगे कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, और दूसरे में देखेंगे कि उसके क्या कहते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो देखिए, एथेनॉल के हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं पहले, यानी कि CH3 पहला है ये रासायनिक गुण, CH3 CH2OH की सोडियम से रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CH3 CH2ONA प्लस H2, ये बनेगा आपका सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि आप लिख सकते हैं एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड, हाँ सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है आपका, ये है आपका सोडियम एथोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम एथोक्साइड। ये आपके हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा आप जानते हैं। ये आपका है एथेनॉल, ये अल्कोहल या एथिल अल्कोहल जो भी आप कहें, ये आपका सोडियम है। क्या है दोस्तों, सोडियम, लिख लेना सही से, वैसे आप जानते हैं। ये एथिल अल्कोहल है, ये सोडियम है, या जो सोडियम से जब इसने रिएक्शन करी तो आपका बना सोडियम एथोक्साइड। समझ गए, सोडियम एथोक्साइड बना जिसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2ON। यानी कि H को इसने Na ने निकाल फेंका और बस H की जगह अपनी जो स्थान ग्रहण कर लिया और H2 गैस रिलीज हो गई। बैलेंस ही आप करते रहना। तो पहला गुणधर्म से रासायनिक गुणधर्म समझ गए। अब दूसरा देखो, दूसरे में इसकी रिएक्शन कराएंगे हम H2SO4 के साथ, CH3 CH2OH की H2SO4 के साथ रिएक्शन, यानी कि अभी क्या बनाता है, तो देखिए क्या बनाएगा ये बनाएगा CH3 CH2HSO4 प्लस H2O, ये बनेगा आपका H2O। तो देखिए, जब एथेनॉल, ये है आपका एथेनॉल, जब एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यही है ना, हाँ, तो वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट व जल बनाता है। ये इसका दूसरा रासायनिक गुणधर्म है। ये क्या है आपका, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका जल है। ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल या अल्कोहल जो भी आप कहें, ये वो है। तो आप कह सकते हैं जब एथेनॉल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि CH3 CH2HSO4 प्लस जल बनाता है। और जब एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वह सोडियम एथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस जो है बनाता है। तो देखिए इस तरह से कुछ। पहला रासायनिक गुणधर्म सोडियम के साथ अभिक्रिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और दूसरा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, एथेनॉल H2SO4 से 100 सेल्सियस डिग्री पर। दोस्तों एक बात जान लेना, ये जो अभिक्रिया होगी ना आपकी दूसरे नंबर वाली, ये 100 सेल्सियस डिग्री पर होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है अभिक्रिया होगी। ये अधिक ताप की जरूरत होगी तभी जाके जो है एथेनॉल इससे रिएक्शन करेगा। समझ गए। तो एथेनॉल H2SO4 से 100 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट व जल बनाता है, जैसे कि ये बनवा ये बनवा। समझ गए। मैंने आपको दोनों थियोरिकल लिखो है, मैंने आपको प्रैक्टिकली ये है करके जो है दिखा दिए। ये आपकी H2SO4 के साथ और ये आपके सोडियम के साथ। तो आप एथेनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझ के, भौतिक गुणधर्म में क्या है कि ये ज्वलनशील होता है, ये आग पकड़ लेता है, इसमें से गंध आती है, और ये आपका द्रव रहता है, मतलब सामान्य टेम्परेचर पर। तो ये आपका था एथेनॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं कि एथेनोइक क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एथेनोइक होता है दोस्तों, जो एथेनोइक होता है ना, वो एक सिरका होता है और सिरके का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। तो एथेनोइक क्या है, एक तरह का सिरका है और इसका उपयोग जो होता है अचार बनाने में किया जाता है। समझ गए। तो अब देखते हैं कि एथेनोइक, ये तो आप ओवरव्यू समझ गए कि एक टाइप का सिरका होता है, बट इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे और क्या कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, इस सब के बारे में हम अब समझेंगे। तो एथेनोइक एक प्रकार का सिरका है, डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र
CH3COOH होता है, यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, इसमें जुड़ा हुआ होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होता है। और जो हमने अभी एथेनॉल पढ़ा था उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ गया। तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। जो एथेनोइक अम्ल है इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कभी आप कंफ्यूज जाओ कि एसिटिक अम्ल क्या है या एथेनोइक अम्ल क्या है, तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। उसका सूत्र होता है CH3COOH। समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर की वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती, बस दिखा देता हूँ। CH3COOH का स्ट्रक्चर यानी कि एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, हाँ, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये सब जो है सिंगल बॉन्ड से, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ ऐसे लग जाएगा, तो ये सब जुड़ जाते हैं ऐसे, इस तरह से कुछ ये जुड़ जाते हैं। समझ गए। इसका स्ट्रक्चर ये है, वैसे पूछा नहीं जाता, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके अब देखिए आगे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, भौतिक गुणधर्म बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। एथेनोइक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। एथेनोइक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल बताया था। जो अल्कोहल होता है वो आपका शराब का मुख्य अवयव होता है, और जो एथेनोइक अम्ल होता है वो सिरके का मुख्य अवयव होता है, यानी कि सिरके का मुख्य अवयव होता है। इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। जैसे कि शराब को स्प्रिट ऑफ वाइन कहा जाता है, ऐसे इसको सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ये सिरके का मुख्य अवयव होता है। तो इसका ओवरव्यू आप समझ गए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कहा क्या जाता है, स्ट्रक्चर वगैरह। अब देखते हैं इसके भौतिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। एथेनोइक अम्ल का भौतिक गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म सर, इसमें से तेज गंध आती है, यानी कि जो एथेनोइक अम्ल होता है उसमें से बहुत ही तेज जो है गंध आती है। इसकी स्मेल जो होती है बहुत तीव्र होती है। यह रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग ही नहीं होता, यह रंगहीन होता है। समझ गए। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, यानी कि जो इसका गलनांक होगा, यदि हम इसको गलाएंगे तो इसका गलनांक होगा 290 केल्विन। यह रंगीन होता है, इसमें से तेज गंध आती है, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। आगे देखिए। एथेनोइक अम्ल के आपने भौतिक गुणधर्म देख लिया। भौतिक गुणधर्म में क्या आता है, यह इसकी जो गंध होती है वो बहुत तेज होती है, इसकी तीव्र गंध होती है, और यह रंगहीन होता है, इसका कोई कलरलेस होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। यह आपने भौतिक गुणधर्म देख लिया। अब इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे हमने एथेनॉल के देखे थे वैसे ही हम एथेनोइक अम्ल के देखेंगे। तो देखिए, पहला इसका रासायनिक गुणधर्म है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, यानी कि ये एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एथेनोइक अम्ल जो है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, तो ये एथेनोइक अम्ल जो है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को कब प्रदर्शित करता है, जब ये क्या कहते हैं उसको, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि जब CH3COOH जो कि आपका एथेनोइक अम्ल है, ये CH3CH2OH के साथ जब रिएक्शन करेगा, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये जो है एस्ट्रीकरण रिएक्शन जो है प्रदर्शित करता है। देखिए, एथेनोइक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट का जल बनाता है। ये तो इसे तो आप भूल जाइए अभी। और एथेनॉल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट का जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि सबसे पहला इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म ये है कि यह एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है, वो बनाता है, क्या कहते हैं इसको, एथिल एसीटेट बनाता है। तो ये तो गलत हो गया, इसको देखिए, CH3COOH ये आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। ये रिएक्शन करेगा एथेनॉल से, किससे रिएक्शन करेगा, एथेनॉल से, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। ये पहला है इसका रासायनिक गुणधर्म। क्या बनाएगा, देखिए क्या बनाएगा, CH3COO और CH2CH3 ये आपका जो है प्रोडक्ट बनाएगा, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा एथिल एसीटेट। क्या होगा दोस्तों इस प्रोडक्ट का नाम, एथिल एसीटेट। ये और जल भी बनेगा इसके साथ में, H2O। इस प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बनाएगा, और यही जो अभिक्रिया होगी ये आपकी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। समझ गए, बहुत आसान है। यानी कि
एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से रिएक्शन करेगा H2SO4 की उपस्थिति में और एथिल एसीटेट बनाएगा और जल बनाएगा, और ये जो अभिक्रिया होगी ये आपकी एस्टिकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो पहला रासायनिक गुणधर्म समझ गए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में पहला ये हो गया आपका इतना। दूसरे में देखिए, दूसरे में जो है ये आपका CH3COOH ये आपके सोडियम धातु से रिएक्शन करेगा। सोडियम से या NaOH से या Na2CO3 से किसी भी रिएक्शन कर सकता है, किसी भी करवा लेना आप। तो मैं तो इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यानी कि दूसरे रासायनिक गुणधर्म में CH3COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है आपका CH3COO ये बनाएगा आपका सोडियम एसीटेट CH3COO Na+H2O। समझ गए। यानी कि दूसरे रासायनिक गुणधर्म में CH3COOH NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3COO Na बनाए। Na यानी कि सोडियम एसीटेट बनाएगा, सोडियम एसीटेट, इसको लिख देता हूँ मैं, सोडियम एसीटेट, कैसे लिखा जाएगा ये, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और जल तो आपको जानते ही हैं। यानी कि दूसरे रासायनिक गुणधर्म में CH3COOH और NaOH से रिएक्शन करके CH3COO Na ये बनाएगा सोडियम एसीटेट। समझ गए। और जल भी है बनाएगा। तो ये दो रासायनिक गुणधर्म समझ गए, बहुत ही आसान थे। अब इसको देखे, ये तो रफली था, अब ये सीधे ऐसे देख लीजिए एकदम फेयर तरीके से। तो एस्टिकरण अभिक्रिया में क्या होगा, एथेनोइक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट तथा जल बनाता है, जहां एथिल एसीटेट एक एस्टर है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाले इससे रिएक्शन करेगा, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से रिएक्शन करेगा H2SO4 की उपस्थिति में, ये आपके प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम एसीटेट बनाएगा और जल बनाएगा। तो ये आपका लिखा हुआ है। तो दो रासायनिक गुणधर्म हो गए, और दो ही हमने एथेनॉल के समझे थे, दो ही एथेनोइक हो गए। तो बस ये वीडियो इतना सही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।